ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 35वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रभु वसु, आंगिरस, और छंद है अनुष्टुप और पंक्ति। देवता है इंद्र। अब संबंधित सूक्त के पहले मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। शीर्षक है अपराजय बलि इंद्र से रक्षार्थ बल प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्ते साधिष्ठावस इंद्र क्रतुष्टमाभरा अस्मभ्यं दर्शने सहंसस्तिं वाजेश दुष्टरम्। इस प्रथम मंत्र में इंद्र के बल वैभव की प्रशंसा है और उपासक उस बल के प्राप्ति की प्रार्थना इंद्र से कर रहा है। इंद्र, हे सर्वस्वामिन, सृष्टि के संचालक नियामक इंद्र देवता, यह ते सधिष्ठः क्रतुः, यह माने जो, ते माने तुम्हारा, सधिष्ठः माने पराक्रमपूर्ण साधक कर्म, क्रतुः माने यज्ञ के लिए है, यानी जो यज्ञ के रक्षार्थ तुम्हारा पराक्रमपूर्ण कृत्य होता है, वह कृत्य और वह बल। तो कृत माने यज्ञ होता है, तो सब कुछ यज्ञ ही है, सृष्टि ही यज्ञ है। जैसा हम लोग कहते सुनते आए हैं कि यह सृष्टि उस परब्रह्म परमात्मा का यज्ञ है। उसने यज्ञ कर्म किया, सर्वत्र प्रसार हो गया, ग्रह नक्षत्रों का, जल स्थित पावक गण समीर सक्रिय हो गए, पंचतत्व सृष्टि के संचालन में सक्रिय हो गए। इंद्र ने उनमें प्रेरणा भरी और यह उसका यज्ञ कर्म है। इसी प्रकार से जितनी देव शक्तियाँ हैं वो सब यज्ञ किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। तो मनुष्य को यज्ञशील जीवन बिताना चाहिए। जो अपने से हटकर लोकहित में कर्म होता है वही यज्ञ है। जो पवन देवता संचार करते हैं तो वो स्वयं के लिए नहीं, प्राणियों के लिए। सूर्य देवता तप रहे हैं, स्वयं के लिए नहीं, प्राणियों के लिए। तो इस प्रकार से जितनी देव शक्तियाँ हैं वे सब अपने लिए नहीं, प्राणियों के लिए ही संकल्पित हैं, क्रियाशील हैं। इसीलिए वो सब यज्ञ है। तो उसी यज्ञ को, जीवन यज्ञ को पूर्ण करने के लिए इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि हमें वह बल दो कि हम अपने जीवन यज्ञ को संपूर्ण कर सकें। हे इंद्र, तुम चर्षणी सहम, चर्षणी माने शत्रु दल को, सहम माने अपने पराक्रम से परास्त करने वाले हो। शत्रु कौन है? जो सृष्टि में संतुलन को बिगाड़ते हैं, क्योंकि उस निर्माता ने सृष्टि बनाई तो वो संतुलित रहे, उसमें इतना जुल्म
इतना कुकर्म न फैल जाए कि संतुलन बिगड़ जाए। तो इसलिए उस संतुलन के लिए वह परम शक्ति जब मनुष्य के बाहर हो जाता है संभाल सृष्टि के भीतर, तो उसकी शक्ति सक्रिय होती है और उसी सक्रिय शक्ति हेतु ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारा जो सह माने बल होता है, वो सह ज़्यादातर लौकिक संस्कृत में सहयोगी तृतीया वाला आता है साथ, लेकिन सह माने बल भी होता है। देहात में भी कहा जाता है किसी का सह पाए हैं वो। तो वैदिक शब्दावली हम देख रहे हैं कि बोलचाल की भाषा में जहाँ तहाँ सुरक्षित मिलती है। सहदेव भी इसीलिए से बना है, देवों का बल जिसके पास हो वह सहदेव है। तो तुम्हारे पास प्रजा हित में, चर्षणी कहते हैं प्रजा को, प्रजा के हित में शत्रुओं को हराने वाला बल सन्निहित है। सस्निम माने वह बल शुद्ध है। बल शुद्ध कब होता है? जब वह लोकहित में लगता है, दानवीय शक्तियों के संहार में लगता है, जो शिष्ट में असंतुलन पैदा करते हैं उनके शमन में लगता है, तभी वो बल प्रशंसनीय होता है, तभी वो शुद्ध कहा जाता है। वाजेषु दुस्तरम, संग्रामों में तुम दुस्तर हो। बाज कहते हैं संग्राम। बाज के कई अर्थ होते हैं। बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने बल भी होता है, बाज माने युद्ध भी होता है। तो यहाँ प्रसंगानुकूल बाजेषु, युद्धों में तुम दुस्तर हो, यानी तुम्हें पार पाना कठिन है। ऐसे तुम अवश्य, अव कहते हैं रक्षा, अवश्य माने रक्षा के लिए, रक्षार्थ। अस्मभ्यम आभर, हमें वह बल प्रदान करो जो तुम्हारे पास है, और वो बल हम भी प्राप्त करें कि अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ हों। यहाँ पर यह बात तो देखनी है कि हम स्वावलंबी बने, केवल भगवान के सहारे ही ना रहें कि वही हमारी रक्षा करें। हम उनसे उस बल की कामना करें परम शक्ति से कि हमें वह बल दे कि बार बार हमें भगवान ही का सहारा न लेना पड़े, हम अपने रक्षण में स्वयं समर्थ हो सकें। तो स्वावलंबी बनने का संदेश यहाँ पर निहित है, जो सीधे नहीं कहा गया है लेकिन शब्दावलियों से स्पष्ट होता है। तो हे इंद्र, जो तुम्हारा प्रखर पराक्रम युक्त बल है वो शत्रुओं को परास्त करने वाला है। संग्रामों में वह दुस्तर है, उससे कोई पार नहीं पा सकता है। वह शुद्ध है, निर्दोष है, और ऐसा अपना बल हमें भी प्रदान करो ताकि हम रक्षार्थ स्वयं में समर्थ हो सकें, स्वावलंबी बन सकें। तो हे इंद्र, तुम्हारा पराक्रमी बल रण में दुस्तर बन जाता, अरियों को करता परास्त, अपना प्रभाव है दिखलाता। उस परम शुद्ध बल के द्वारा हम सबका संकट सकल हरो। हे भगवान, उसको हम सबकी रक्षा के हेतु प्रदान करो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 35वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र द्रष्टा प्रभु वसु अंगिरस हैं,
छंद अनुष्टुप है और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है रक्षण साधनों के प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्रते ततस्रो यक्षो रसन्ति तिस्रः यद्वा पञ्चक्षिते कामपस्तत्सुरः भरा। इस दूसरे मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे जितने प्रकार के रक्षण के साधन हैं उन सब को हमें प्रदान करें, जिनसे हम संपूर्णतया रक्षित हो सकें, सुरक्षित जीवन बिता सकें। तो हे इंद्र, यत ते चतस्रः साधना, जो तुम्हारे पास रक्षा के 4 साधन हैं, वो 4 साधन क्या हैं? शारीरिक बल का होना, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक, ये रक्षा के 4 साधन हैं। इंद्र में मूल रूप में विराजमान हैं, जीवों में आंशिक रूप से हैं, किसी में सुप्त हैं, किसी में क्षीण हैं, किसी में अल्प हैं, किसी में अधिक हैं। तो शारीरिक साधन हम समझते ही हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, बलवान रहे, तो वह प्रथम रक्षा का साधन है। मानसिक बल भी रक्षा का साधन है। सच्चा बली वही है जिसका मन बली हो। दुर्बल मन वाला शरीर से सबल होते हुए भी निर्बल हो जाता है, कायर बन जाता है। तो मनोबल इसीलिए बहुत बड़ा बल है। तो हम बाहुबली तो बने ही, शरीर से बली तो बने ही, साथ साथ हमें मानसिक बल भी प्राप्त हो। और बौद्धिक तीसरा बल है बौद्धिक बल। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धे कुतो बलम। तो वह जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ है। शारीरिक बल अगर बुद्धि नहीं है तो वह अर्थहीन हो जाता है, प्रभावी नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ा बल है आत्मिक बल, आत्मा का बल, जो सबसे बड़ा बल है। जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है वह ईश्वरत्व के निकट पहुंचने लगता है। तो इस प्रकार से बल की 4 कोटियां हैं: शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल। तो ऋषि या उपासक उस परम शक्ति मान परमात्मा स्वरूप इंद्र से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, हमको ये 4 प्रकार के बल दो। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक बल से हम समृद्ध हो जाएं। अवाह ये हमारी रक्षा के साधन बन जाएं। और तीसरा, जो 3 लोक हैं उनमें जो रक्षा के साधन विद्यमान हैं, अवाह माने रक्षा के साधन जो विद्यमान हैं, वे भी हमें प्राप्त हों, यानी हम संपूर्ण रूप से सुरक्षित जीवन बिताएं। इसके साथ साथ ही लोक के अन्य लोग भी सुरक्षित रहें। यह सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी चाहता है। वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे,
यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो इस प्रकार से हमारे समाज में जो पंच क्षिति नाम जो 5 प्रकार की प्रजाएं हैं, 5 प्रकार के क्षिति माने भूमि के निवासी, तो जो 5 प्रकार के हमारे इस भूखंड के भारतवर्ष के निवासी हैं, तो वो 5 कौन हैं? वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गए, और एक वर्ण निषाद भी माना गया है। निषाद आर्यों में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो जनजातियां थीं वो जुटने लगीं, संपर्क होने लगा, वे भी नागरिक माने जाने लगे, उनका भी स्वागत हुआ और ऋषि उनके कल्याण की भी कामना करता है। निषाद को 5वां वर्ण माना गया है। निषाद का अर्थ होता है निषद, निषद से निषाद बना है। निषद माने बैठ जाओ, यानी तुम हमारे भूमंडल पर आ गए हो, हमारे बनने के इच्छुक हो, तो तुम हमारे मध्य स्थिर हो जाओ। निषाद का यही अर्थ हुआ। जो लोग यह कहते हैं कि आर्यों के समाज में भेदभाव है, वो बड़े अंधकार में हैं, अज्ञान में हैं, अथवा हठी हैं। भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृत को, सनातन संस्कृत को बदनाम करने के लिए कमर कसे हुए हैं, चाहे वो अज्ञानता हो, चाहे अल्पज्ञता हो, चाहे हठ हो, स्वार्थ हो। हमारे यहाँ कभी नहीं, हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में कहीं नहीं है कि शूद्रों को अपमानित होना पड़े। वेद संदेश देता है, एक वेद मंत्र है ऋग्वेद का कि रुचम नोधे विप्रेषु रुचम राजसु नस्कृति रुचम विश्वेषु शूद्रेषु मयि देहि रुचा रुचम। रुचि कहते हैं तेज को। तो हमारे ब्राह्मण तेजस्वी हों, हमारे राजस्व माने राजन्य वर्ग, शासक वर्ग, वे भी तेजस्वी हों, हमारे जो वैश्य वर्ग हैं, वाणिज्य कर्मी हैं, वे भी तेजस्वी बने। तो विषः शूद्रः रुचम विश्य वैश्य च शूद्रश्च, और शूद्र भी हमारे तेजस्वी बने। नह देहि रुचा रुचम, हमें भी तेजस्वी बनाओ। तो सबके पीछे सबका भला तो हमारा भी भला, इसलिए नह देहि रुचा रुचम, हमको भी पर्याप्त मात्रा में तेजस्वी बनाओ। लेकिन पहले समाज के 5 वर्गों का नाम लिया गया है। इसमें शूद्रों की कौन कहे, पंचजन की भी की गई है, यानी जो हमारे आर्य वर्ग से भिन्न के थे, आकर के प्रवासी बन गए हैं या रह रहे हैं, उनका भी कल्याण हो। तो कितनी उदात्त भावना है। वेद मंत्र सीधे कह रहा है कि रुचम नोधे विप्रेषु रुचम राजस्व नस्कृति रुचम शूद्रेषु रुचम वैश्य शूद्रेषु, शूद्र और वैश्य का भी तेज वर्धन हो, वे भी तेजस्वी बने, उद्यमी बने, समादृत बने। तो साफ साफ तो भैया कह दिया गया है, अज्ञानता, अल्पज्ञता अथवा हठवश क्यों वैदिक संस्कृत को बदनाम करने की कमर कसी हो, क्यों ऐसा अनर्थ कर रहे हो? पहले अध्ययन करो, सुनो, तब फिर कुछ बात कहो। इससे देश का या तुम्हारा भी भला नहीं होने वाला है। तो वेदों के ऋचाओं को देखो, वेद ही सारे धर्मों का मूल है, सनातन धर्म का यह प्राण है, और यही सच्चा धर्म है, और धर्म तो संप्रदाय हैं। तो इसलिए आप वेदों के मूल को समझो और तब कोई बात निकालो। तो जो सुन रहे हैं इस मंत्र को, उनसे निवेदन है कि वे इस दुष्प्रचार को रोकें,
कि हमारी वैदिक संस्कृत में या हमारे संस्कृत के मूल में भेदभाव है। तो यहाँ पर 5 जनों की, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा निषाद जो 5वां वर्ण है, जो कि मूल रूप से आर्य नहीं है लेकिन आर्यों के मध्य में आ गया है, तो सबके रक्षा के समान कामना की गई है। तो इस प्रकार से हमारा वैदिक धर्म बड़ा उदात्त है। तो ये 5 जनों की, और देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और बाहर से आए हुए लोग तो हर देश में हैं। मतलब वो जरा यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कह दिया गया, कहीं कहीं वही कहा जाता है भाई जो वैज्ञानिक हैं, विचारक हैं, कवि हैं, ज्ञानी हैं, वो ब्राह्मण है, वो सब देश में हैं। सिपाही, सैनिक सब देश में हैं, वही क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षतात त्रायते क्षत्र, क्षत्रिय जो विनाश से बचावे वही क्षत्रिय है। और वैश्य यानी व्यापारी वर्ग सब देश में है, कौन ऐसा देश है जहाँ के वाणिज्य नहीं चलता है। और शूद्र माने जो सफाई कर्मचारी हैं निम्न स्तर के, वो सब देश में हैं, कौन ऐसा देश है जहाँ नहीं है। अब बाद में कट्टरता जो कुछ आ गई थी वो एक समय की देन थी, उस समय वो आवश्यक थी। कभी कभी तो ऐसी वस्तुओं को भी स्वीकार करना पड़ता है जो मूल भावना से नहीं जुड़ी हैं, सामयिक हैं, क्योंकि समय अनुकूल रक्षा के साधन ढूंढे जाते हैं। अब उसको हम विस्तार में नहीं जाएंगे। देश को बड़े दुर्दिन भी देखने पड़े, उन दुर्दिनों के कारण समाज में कुछ कुरीतियाँ भी आ गईं। लेकिन अब भारत की संस्कृति जो है, सनातन की संस्कृति जो उस कुरीति को वो सामयिक थी छोड़ रही है। अब कहीं कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय को छोड़ करके और लोगों के लिए तो आरक्षण है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय कभी उसका विरोध नहीं करते, कहते हैं ठीक भाई दो, भले वो कितने ही संपन्न क्यों न हो, भले ही वे अरबपति खरबपति हों, भले ही बड़े ऊंचे पद पर हों, लेकिन उनका रक्षण, उनका संरक्षण, रिजर्वेशन अभी पर्याप्त है। और गरीब होते हुए भी ब्राह्मण और क्षत्रियों को वो सुविधा नहीं प्राप्त है। अब कोई अगर शिकायत करता है तो वो कितना गलत है, ये कितना सही है, इसका निर्णय सहज किया जा सकता है। आज भोज भंडारे में लोग जाते हैं, सब खाते हैं, बनाने वाला कौन है कोई पूछता है? प्रायः बनाने वाले किसी भी वर्ण के हो सकते हैं, सब उसको स्वीकार करते हैं, सभा सोसाइटी में सब साथ साथ बैठते हैं। तो अब समाज को तोड़ने वाला यह विचार नष्ट होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, यह मानकर चलना चाहिए। और आपस में तो संगठित हम हों, तो जब हम स्वयं बिखरे हुए हैं अज्ञान से, अल्पज्ञता से या हठ से, तो हमारा ही दोष है। तो कहने का मतलब ये सामयिक बात थी, संदर्भित थी, इसलिए कह दी गई। और आज के वातावरण में, परिप्रेक्ष्य में भी अर्थ का करना आवश्यक है, क्योंकि वेद भी एक साहित्य है और साहित्य का अर्थ होता है जिसमें हित छिपा हो, वही साहित्य है। तो इसलिए हित की बातें भी कहना आवश्यक हो जाता है। तो प्रसंग था कि पंचजनों की रक्षा है भगवान, हे इंद्र करो। पंचजन कौन है बता दिया गया, और इन्हें भी रक्षित करो, इन्हें भी रक्षा के साधन दो, और उनको भी विधिवत सुरक्षित रखो। तो रक्षा के साधन जितने भी जहाँ कहीं हों विद्यमान, उनके द्वारा हे इंद्र देवता रक्षण हमको करो प्रदान। हे इंद्र, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से जो तुम्हारे रक्षा के 4 प्रकार के साधन हैं, उन्हें हमें प्रदान करो। तीनों लोकों में जो रक्षण साधन विद्यमान हैं,
उनसे हमारी रक्षा करो। हमारे समाज में रहने वाले जो पंचजन हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, इन सबका हित हो और उनको भी रक्षा के हितकारी साधन प्रदान करो और हमें भी ये सब साधन विधिवत प्रदान करो। तो वही रक्षा के साधन जितने भी जहाँ कहीं हो विद्यमान, उनके द्वारा इंद्र देवता रक्षण हमको करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 35वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, प्रभु व वसु, अंगिरस, छंद अनुष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र और मरुत के संयोग से हमारा संरक्षण हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आते भोपरेण्यं वृषन्तमस्य होमहे वृषज्योतिर्हितद्विष आभोभिरिन्द्रतुर्वणीः। इस तीसरे मंत्र में इंद्र से संरक्षण की प्रार्थना है और इस संरक्षण कर्म में मरुतों के भी आह्वान की बात कही गई है। इंद्र स्वयं हम सबके संरक्षण में संलग्न रहें और अपने सहायक, प्रधान सहायक मरुतों को भी अपने साथ इस प्रयोजन हेतु लिए रहें। तो वृषंत मत्स्यते, वृषंत कहते हैं अत्यधिक बलवान, अत्यंत बलवान। ते माने तुम्हारे, अवह, अवह माने संरक्षण साधनों को आहू महे, आह्वा महे, यानी हम उनकी कामना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, यानी तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे संरक्षण साधनों का आवाहन करते हैं। अर्थात तुम अपने संरक्षण साधनों के साथ आओ। वज्रादि जो हैं और जो तुम्हारे पास भिन्न भिन्न कोट के प्रजा रक्षण के साधन हैं, उनके साथ हम सबके संरक्षण के लिए आप आहूत हैं, आपका आवाहन हो रहा है। हे इंद्र, इस कार्य में तुम मरुतों की भी सहायता लो। वृष ज्योति तुर्वणि, ये मरुत गण कैसे हैं? द्रुत गमनशील हैं। वृष ज्योति माने द्रुत गमनशील हैं, तीव्रता से चलने वाले हैं। और कैसे हैं? तुर्वणि हैं। तुर्वणि माने शत्रु शक्तियों का हनन करने वाले हैं। आभूभि, ये तुम्हारे सहायक हैं। तो इन सहायक मर्तों के साथ जो कि द्रुत गमनशील हैं और शत्रुहंता हैं, इनके साथ यज्ञ से तुम प्रकट होकर के हमारी रक्षा करने के लिए पधारो। तो इंद्र तो आत्मा है, जगतात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन मरुत का बड़ा महत्व है। मरुत के विषय में जैसा हम लोग कहते सुनते आए हैं कि ये गण में है, 7 गण में 49 हैं और इनके भीतर समग्र वायवी शक्तियाँ निहित हैं। यही अंधड़ तूफान है, चक्रवात हैं, यही मानसून के रूप में है, शरीर के भीतर प्राणवायु के रूप में है। प्राण शक्ति जितनी सक्रिय रहती है, जीवन उतना ही सुरक्षित और सशक्त रहता है। तो इंद्र के साथ साथ इन मरुतों का भी सहाय, उनका भी साथ रहना आवश्यक है, ताकि जीवन इंद्र की कृपा और मरुतों की सहायता से चल सके। मरुत ही तो वर्षा के कारण है। वृष्टि अनावृष्टि
उनसे बहुत कुछ जुड़ी हुई है। और प्राण शरीर में भी वे प्राणवायु के रूप में है। प्राणवायु की साधना का भी संकेत है। प्राण जब तक सशक्त रहता है तब तक शरीर सशक्त रहता है। जब प्राण शक्ति निर्बल हो जाने लगती है तो प्राण क्या है? वायु ही तो प्राण है। तो क्या होता है? शरीर निर्बल हो जाता है और शरीर रोग शोक के अधीन हो जाता है। जब तक शरीर में पवन का विधिवत संचार होता है, वो चाहे श्रम करते हैं तो भी पवन का प्रवेश शरीर में तीव्रता से होता है। प्राणायाम आदि करते हैं तो भी पवन शरीर में विशिष्ट रूप में प्रविष्ट होते हैं और शरीर का संरक्षण होता है। रोग निवारक शक्ति का विवर्धन होता है और शक्ति संपन्न जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का उपक्रम बनता है। इसलिए मरुत बहुत आवश्यक है। और मरुत जो हैं वो इंद्र के प्रमुख सहायक हैं। इंद्र क्षत्रिय प्राकृतिक देवता है और मरुत गण जो हैं वे इंद्र के निकट के सहायक हैं। ये भी क्षत्रिय प्राकृतिक हैं, क्योंकि मरुत गण जब तूफान का रूप लेते हैं, चक्रवात का रूप लेते हैं तो कितने कठोर, कितने भयंकर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र के निकट के सहयोगी मरुत हैं। मरुत सर्वव्यापक हैं। उनसे मानव जीवन निकट का संबंध रखता है। इसलिए इंद्र से यह प्रार्थना की गई है कि वे मरुत के साथ हमारे संरक्षण में तत्पर हों। मरुत द्रुत गमनशील हैं, शत्रुहंता हैं और तुम्हारे निकट के सहायक हैं। इन्हें हमारे जीवन के रक्षण के लिए आप हमारे हित में प्रयोग करो और यज्ञ से माने प्रकट होकर हमारी रक्षा करो। हे इंद्र, तुम अत्यंत बलवान हो। तुम्हारे संरक्षण की हम सब कामना करते हैं। तुम्हारी छत्र छाया हम पर बनी रहे। तुम द्रुत गमनशील शत्रुहंता सहायक मरुत गणों के साथ प्रकट होकर हम सब की रक्षा करो, सहायता करो। इंद्र, तुम्हारे संरक्षण की हमें कामना भारी। इंद्र, तुम्हारे संरक्षण की हमें कामना भारी। द्रुतगामी मरुतों से मिलकर रक्षा करो हमारी। द्रुतगामी मरुतों से मिलकर रक्षा करो हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 35वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रभु और वसु, अंगिरस, छंद अनुष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है शत्रु संहारक इंद्र की शक्तिमत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस चौथे मंत्र में इंद्र की बहुआयामी शक्तियों का कथन है। इंद्र एक ओर दानी है तो दूसरी ओर भक्तों के संरक्षक हैं, तीसरी ओर दुष्टों के संहारक हैं और युद्ध में विजय पाने वाले और विजय दिलाने वाले हैं। तो इंद्र का प्रथम वैशिष्ट्य है कि राध से वृषा असि। हे इंद्र, तुम राध से, राध शब्द है, राध माने होता है समृद्धि और राध से चतुर्थी है समृद्धि के लिए। राध शब्द समृद्धि के, इसी से राधा शब्द बना है। राधा समृद्धि प्रदायिका हैं। वे आराधक को समृद्ध करने वाली है, इसीलिए उनको राधा कहा जाता है। तो राधनोति साधनोति कार्याणि, संपन्न कारिणी शक्ति, कार्यों को सिद्ध करने वाली शक्ति राधा है। तो यहाँ पर उस अर्थ में नहीं है द्वापर वाली राधा
या जो कृष्ण से जुड़ी राधा हैं, बल्कि यहाँ उसका मूल अर्थ है राध से। राध तो राध से यानी यजमाना नाम समृद्ध है। तो राध से माने समृद्ध है। तो केशाम समृद्ध है, यजमाना नाम समृद्ध है, यानी यजमानों की, यज्ञ करने वालों की समृद्धि को प्रदान करने वाले हे इंद्र आप हो। तुम समृद्धि दान में पूर्ण समर्थ हो। यज्ञ से एतदर्थ, इसी समृद्धि को प्रदान करने हेतु तुम उत्पद्य से माने प्रकट होते हो, उत्पन्न होते हो। ते शवः वृष्णि, तुम्हारा शव, शव माने बल। देखो भाई, ऋग्वेद में शव शब्द मुर्दा के लिए नहीं आता है, मृत शरीर के लिए नहीं आता है। स्पेलिंग वही है, तालवी शाह है शव, लेकिन शव शब्द आज तो मृत शरीर के लिए, डेड बॉडी के लिए कहा जाता है। कोई यह शब्द कहा जाए तो लोग वही समझेंगे शव है। तो ते शवा, ते माने तुम्हारा, शव माने फिर मतलब वो जो अर्थ बता चुके हैं वो है। लेकिन ऋग्वेद में शव शब्द, जहाँ तक हम लोग अभी अपनी यात्रा में अर्थ की आए हैं, शव का शब्द कभी मृत शरीर के लिए नहीं आया है, बल्कि शक्ति के लिए आया है। तो यहाँ भी शक्ति अर्थ में शव शब्द का प्रयोग हुआ है। हे इंद्र, ते शवः वृष्णि, तुम्हारा जो शव है, तुम्हारा जो बल है, पराक्रम है, वो हम सबके कामनाओं का वर्षक है। वृष्णि माने कामना का परिपूरक है, कामनाओं की वर्षा करने वाला है। ते मनः धृषत, तुम्हारा मन परम बलवान है और धर्षण शक्ति से युक्त है, अर्थात दानवी शक्तियों को रगड़ देने वाला है, नष्ट कर देने वाला है, धर्षणशील है। तो स्वक्षत्रम, तुम जो हो स्वक्षत्र हो। स्वक्षत्र, स्व माने अपने आप, क्षत्र माने रक्षण में समर्थ। क्षत्र शब्द है नहीं, क्षतात त्रायते क्षत्र, जो क्षत माने नष्ट विनष्ट होने से, क्षत विक्षत होने से बचावे, वही क्षत्र है। क्षतात त्रायते क्षत्र। तो स्वक्षत्रम माने तुम अपने आप ही अपनी रक्षा करने वाले हो, यानी तुम स्वरक्षित हो, सशक्त हो, इसलिए तुम्हें किसी अन्य के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो हे इंद्र, तुम स्वक्षत्र हो, यानी तुम स्वयं सुरक्षित हो। पौष्यम सत्राहम, तुम्हारा पौष्य माने पौरुष, बल, सत्राहम माने शत्रुओं के संघ का संहार कर देने वाला है। हे इंद्र, तुम समृद्धि दान में परम समर्थ हो, तुम्हारा बल कामनाओं को परिपूर्ण कर देने वाला है, तुम्हारा मन दृढ़ संघर्ष शक्ति से संयुक्त है, दृढ़ संकल्पित है, तुम्हारा बल सुरक्षित है, यानी तुम्हारे बल, तुम्हारे पराक्रम की रक्षा करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं समर्थ हो, स्वयं सुरक्षित हो। तुम्हारी शक्ति शत्रु संघ संहारक है। तुम समृद्धि दाता समर्थ हो। इच्छा पूर्वक शक्ति तुम्हारी, मन संघर्ष शक्ति परिपूरित शक्ति तुम्हारी, आर्य संहारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 35वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशार्ष प्रभु व वसु, देवता इंद्र और छंद अनुश्रुप है। शीर्षक है शत्रु संहारक इंद्र का आह्वान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
यन्तमिन्द्रमर्यममित्रयन्तमद्रिवः सर्वरथा शतक्रतो निजायुषवसस्पते। इस पांचवें मंत्र में शत्रु संहारक इंद्र का आह्वान है। तो शत्रु से केवल वैर विरोध चलने वाले को ही नहीं समझना चाहिए। शत्रु तो स्थान स्थान पर हैं। मनुष्य शत्रुओं से घिरा है, रोग से, शोक से, संताप से, ईर्ष्या से, द्वेष से, न जाने कितनी प्रकार की दुर्वृत्तियां हैं, वे सब शत्रु ही हैं। वे कभी कभी मित्र सी दिखाई पड़ती हैं लेकिन रहती हैं शत्रु। जो जरा है, व्याधि, ये सब शत्रु ही तो हैं। बुढ़ापा, ये सब शत्रु ही तो हैं। जो हमको पीड़ा दे वो शत्रु है। तो इनसे रक्षा होनी चाहिए। तो हम परमात्मा से रक्षा की याचना करें। और पहले मंत्र में ही कह दिया गया कि हमें स्वयं में बल दो कि हम अपने शत्रुओं से निपट सकें। तो हमारे शत्रु तमाम है, रोग, शोक, जरा, व्याधि, मृत्यु, तो ये सब शत्रु हैं। तो स्वयं कृपा करके वो परम देव इंद्र इनको हरावें, भगावें, लेकिन हमें भी वो बल दे कि हम इनसे निपट सकें, ये हमें कष्ट न दे सकें। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अद्रिवः शतक्रतो। अद्रिवः माने वज्रधारी, हे वज्रधर। शतक्रतो माने सैकड़ों शुभ कर्म यज्ञ करने वाले इंद्र। तो शतक्रतु इंद्र का पर्यायवाची है। तो शत शब्द होता है 100, तो 100 कह दिया जाता है तो सैकड़ों का अर्थ आ जाता है, बनी अनेक का अर्थ आ जाता है। तो परिवर्तन के क्रम में बड़ा अनर्थ भी हुआ है। अंत में इंद्र जो कि परम सत्ता है, किन्हीं कारणों से उसके मतलब एक संरक्षक के रूप में या उसके द्वारा नियुक्त एक पाठ के रूप में इंद्र की समाज में स्थापना हुई कि वे वैदिक धर्म का संरक्षण करें। तो इंद्र की, मरुत की, तमाम देवताओं की, अग्नि की स्थापना की गई मनुष्य के रूप में भी। और इंद्र सबसे प्रबल माना गया। उसके लिए शर्त रख दी गई कि जो 100 यज्ञ कर ले सफल, वह इंद्र बन जाएगा। तो ये सब कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जो लोग पुराण से प्रभावित हैं वे इंद्र को यह सुन करके कुछ चकित होते होंगे कि इंद्र की इतनी प्रशंसा है। इंद्र के तो हम लोग रामायण पढ़ने वाले और पुराण सुनने वाले बड़े निकृष्ट रूप में देखते हैं। एक ईर्ष्यालु देव के रूप में देखते हैं, एक अहंकारी देव के रूप में देखते हैं, एक टुनुक मिजाज देव के रूप में देखते हैं। भागवत में है नहीं कि इंद्र की पूजा कृष्ण ने बंद करा दिया तो वो टुनुक मिजाजी, उसने कहा हम ब्रज को बहा देंगे। बड़ी वर्ष बहुत भयंकर वृष्टि हुई, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। तो मतलब इसको इस संदर्भ में कहना पड़ा कि वैसे हम पीछे कह भी आए हैं लेकिन फिर थोड़ा सा दोहरा दे रहे हैं कि यह इंद्र जो है, जो इस समय प्रचलित है पौराणिक इंद्र रामायण आदि के माध्यम से जिसको हम जानते हैं, वो मनुष्य है। संभवतः ऐसा हुआ होगा कि वैदिक धर्म की रक्षा के लिए वैदिक देवता जो कि मनुष्य रूप में नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनको नियुक्त कर दिया गया हो कि आप इंद्र हो जाएं, आप मरुत हो जाएं, आप अग्नि हो जाएं, आप वायु हो जाएं।
और वे सब मिल करके रक्षा करते रहे होंगे। तो प्रारंभ में तो ठीक रहे होंगे, लेकिन विकास क्रम में उनमें त्रुटियाँ आने लगीं। तो इंद्र के लिए क्रतु कहते हैं यज्ञ को, 100 यज्ञ निश्चित कर दिया गया कि जो 100 यज्ञ कर लेगा निर्विघ्न, वह इंद्र का पद पा जाएगा, और जो पहले वाला इंद्र है वो पदच्युत हो जाएगा। तब इस क्रम में हुआ कि इंद्र तमाम बाधाएं डालता था, वह जो कि यज्ञ करता था। तो यह हम सब जानते हैं। लेकिन वह इंद्र कालक्रम में मनुष्यों की दुर्बलता से ग्रस्त होने लगा। मानव में दुर्बलताएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि हैं ही। तो सब एक तरह के नहीं होते। जैसे प्रारंभ में जब संघर्ष चला तो जो बलिदानी वीर थे, वीर सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह आदि, सुखदेव आदि, न जाने कितने बलिदानी वीर थे। वो निस्वार्थ भाव से प्राणों की बलि चढ़ाए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद परंपरा बदल गई। जो लोग आए, नेतृत्व नेता कहे जाते थे, नेताजी सुभाष कितने सम्मान के साथ पुकारे जाते थे नेता। लेकिन बाद में जो नेता गढ़ हुए, कुछ ही वर्षों में जिस नेता शब्द इतना गिर गया कि किसी से कह दो देखो नेताजी हैं, बहुत नेताजी ना करो, तो लोग बुरा मानने लगे। तो ये पतन होता रहता शब्दों का समय के प्रवाह में। तो जैसे नहुष के विषय में है कि वे राजा थे, उन्होंने 100 यज्ञ पूरा कर लिया तो इंद्र का पद उनको मिल गया। तो जो पहले वाला इंद्र था, जो उनकी इंद्राणी थी, उसके साथ मतलब वासना वाला कर्म, व्यभिचार वाला कर्म करने के लिए वो उद्यत हो गए। और जब पहुँचे इंद्राणी के पास तो कहे कि तुम तो अब हमारी भार्या बन चुकी हो। तो उसने टाला कि भाई जाओ ब्राह्मणों की पालकी से आओ। तो ये तो आप सबको विदित है। तो आने लगे तो सर्प कामातुर थे। इसे सर्प माने होता है तेजी से, सर्पत इच सर्पा, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अंत में ब्राह्मण जब परेशान हो गए, विद्वान लोग थे, वो सीधे साधे होते थे, जुट गए उनके कहने से, पालकी ढोने लगे। लेकिन जब उनको परेशान कर दिया, जो वे नकली इंद्र थे, यानी मनुष्य से जो इंद्र बने थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ सर्प हो जाओ, सर्प कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो नहुष थे वो मनुष्य से इंद्र बने थे। लेकिन मानवीय दुर्बलता उन पर काम की इतनी प्रबल हो गई कि वो शापित हो गए, सर्प हो गए। तो इस प्रकार से इंद्र जो है वह जो ऋग्वेद का इंद्र है वो उनसे भिन्न है। हालांकि उसको शतक्रतु कहा गया है। तो शतक्रतु का मतलब हुआ कि जो सैकड़ों यज्ञ कर्म करता रहे। यज्ञ के विषय में कहा गया है कि जो शुभ कर्म, यावत शुभ कर्म है, सब यज्ञ हैं। हालांकि हम लोग भी यज्ञ ही कर रहे हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा परे, तमाम प्रकार के ज्ञान यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है। तो जो शुभ कर्म, यावत शुभ कर्म है, सब यज्ञ हैं। तो जो सैकड़ों शुभ कर्म करे वह महान होता है, इंद्र होता है। तो बाद में उसको अश्वमेध हाथ से जोड़ दिया। और शतक्रतु का मतलब सैकड़ों अनंत कर्म करता जाए, वो शतक्रतु है। तो जो ऋग्वेद का शतक्रतु है वो शुभ कर्मों को, लोकोकारक कर्मों को करने के कारण शतक्रतु कहा गया है। लेकिन बाद में वो 100 तक सीमित कर दिया गया। 99 के बाद जो 100 आवे, तो 100 यज्ञ जो करे वो इंद्र बन जाए। तो भाई यह कहा गया कि शतक्रतु और इंद्र के विषय में सावधान रहें। और जो ये वेद का इंद्र है वो परमात्मा का प्रथम नाम है। उस त्रिकालदर्शी ऋषियों ने सृष्टि की संचालक शक्ति का जो नामकरण किया वो इंद्र था। बाद में वही राम कृष्ण और अपने अपने धर्मों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित हुआ। बहरहाल यहाँ आप अब सीधे प्रसंग पर आवें। अद्रिवा हे वज्रधर शतक्रतो, सैकड़ों शुभ कर्म यज्ञ करने वाले इंद्र, तुम तम अमित्रयंतम मर्त्यम, अमित्रयंतम माने
अमित्र की तरह, शत्रु की तरह कार्य करने वाले मनुष्य को मार डालो। जो मित्र होकर के शत्रु का कार्य करता हो उसको मार डालो, उसको समाप्त कर दो। हे सर्वरथा, हे सभी जगह अपने रथ ले जाने में समर्थ इंद्र, नियाय हमारे शुभ कर्म यज्ञ में पधारो और आपका स्वागत है। हे वज्रधर तथा शत शुभ कर्मा इंद्रदेव, तुम शत्रु संहार के लिए सर्वस्थानगामी अपने रथ पर चढ़कर हमारे इस यज्ञ कर्म में पधारो। शत शुभ कर्मा वज्रधर इंद्र, शत्रु संहारो। शत शुभ कर्मा वज्रधर इंद्र, शत्रु संहारो। सर्वस्थलगामी निज रथ पर चढ़कर यहाँ पधारो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 35वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशार्ष प्रभु व वसु अंगिरस, छंद अनुष्टुप, देवता इंद्र हैं। शीर्षक है विजय हेतु इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वामित्रहन्तमजनासो वृत्तपरिहिषः उग्रं पूर्वेषु पूर्व्यं भवन्ते वाजसातये। इस 6ठे मंत्र में जीवन युद्धों में विजयी होने के लिए इंद्र को आमंत्रित किया गया है। कहा जा रहा है कि हे वृत्तहंतमम, हे वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्रदेव, पूर्वेषु पूर्व्यम उग्रम, तुम प्राचीनों में भी प्राचीन हो, यानी सर्व सनातन हो, और उग्रम अपने पराक्रम के कारण उग्र हो, प्रचंड हो। त्वाम इत, त्वाम माने तुझको, इत माने ही, यानी तुम्हें ही हम पर्याप्त समझ करके आवाहन कर रहे हैं और तुम्हारे आसीन होने हेतु वृत्त बर्हिषः, जो पवित्र कुशासन है उसको बिछा रहे हैं और ऐसे तुम्हारे स्वागत की तैयारी करने वाले जो तुम्हारे उपासक भक्त हैं, वाजसाताए हवन्ते, उन सबको जीवन युद्धों में विजय करने के लिए तुम्हें बुलाया जाता है। तो वाजसाताए माने विजय प्राप्त हेतु। तो बाज का कई अर्थ होता है। बाज माने युद्ध भी होता है, बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने शक्ति भी होती है। तो वाजसाते, तो यहाँ युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए हम सब तुम्हारे उपासक जो तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में प्रेम पूर्वक, उत्सुकता पूर्वक आसन बिछाते हैं स्वागतार्थ, उन सबको जीवन युद्धों में विजय मिले, इस कामना से तुम्हें हम पुनः पुनः आवाहित करते हैं। तो प्रथम इंद्र के पराक्रम का कथन है कि वह वृत्रहंता हैं और प्राचीनों से भी प्राचीन है, यानी पुरातन हैं। सर्वप्रथम आदिशक्ति वही हैं। और ऐसे इंद्र को कहा जा रहा है कि हे इंद्र, हम तुम्हें अपने जीवन यज्ञ में बुला रहे हैं। तदर्थ तुम्हारे आगमन पर तुम्हें आसन देने के लिए पवित्र कुशासन बिछा रहे हैं। ये तो भावना में है, परमात्मा तो निराकार है, लेकिन फिर वो भावना में साकार भी हो जाता है। तो ये जब भावना अपने चरम पर होती है तो
फिर कोई वस्तु जड़ नहीं रह जाती है, सूक्ष्म नहीं रह जाती, सब स्थूल और सब मानवीय कर्म से युक्त हो जाती है, मनुष्यवत हो जाती है। तो वही भाव विह्वल इंद्र के भक्ति में सराबोर भक्त कह रहा है कि हम जीवन यज्ञ में तुम्हारे आसीन होने के लिए पवित्र कुशासन बिछा रहे हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और बाजुसातये हम अपने जीवन युद्धों में विजय के लिए हवंते तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। तो अब जीवन में युद्ध ही युद्ध रहता है और हम जब युद्ध में किसी प्रबल शक्ति का सहारा नहीं लेते हैं तो फिर हार पर ही हार पाते जाते हैं। हम पर रोग बड़ी जल्दी आ जाता है, हम पर बुढ़ापा बड़ी जल्दी आ जाता है, हमारा विवेक मर जाता है। तो विवेक जगाने वाला जब वह परम शक्तिमान परमात्मा हमारे विचार शक्ति से दूर हो जाता है, हम उसके आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो न करने योग्य कार्य भी करने लगते हैं, न खाने योग्य खाने लगते हैं, न सोचने योग्य सोचने लगते हैं, जो अकरणीय है उसको करने लगते हैं। तो इसलिए हम इतने आत्मबली हो जाएं कि हम वही करें जो तुम्हारे द्वारा निर्दिष्ट है, जो सत्कर्म कहा जाता है, जिसका कि शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में कथन है, उसी कार्य में संलग्न हो। तो ये भावनात्मक आवाहन है इंद्र का कि हे वृत्त, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले, परम शत्रु वृत्तासुर का हनन करने वाले इंद्रदेव, तुम पुरातन में भी पुरातन हो, परम प्रचंड हो, बलशाली हो। तुम्हारे आगमन में, तुम्हारे स्वागत में हम पवित्र कुशासन बिछाए हुए, पलक पावड़े बिछाए हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम हमें जीवन युद्धों में विजय प्रदान करते रहो, तदर्थ हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। तो जैसे जीवन युद्ध बताया गया कि जो हमें संकट दे, हमें कष्ट दे, पीड़ा दे, हमें धोखा दे, वही हमारा शत्रु है। तो सब रोग, शोक, पीड़ा, बुढ़ापा, जरा, मरण सब शत्रु ही तो हैं। तो इनसे हम बचें, तो इसके लिए परम शक्ति की आवश्यकता होती है। तो तदर्थ उसी संदर्भ में यह सब मंत्र कहा गया है कि हे वृत्रहंतांड, पुरातन में भी पुरातन, परम बली, प्रचंड बलशाली, तुम्हें हम याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में भावातुर हुए, तुम्हारे आसीन होने हेतु पवित्र कुशासन को बिछाए हुए, पलक पावड़े बिछाए तुम्हारी प्रतीक्षा में रत हैं। तुम हमें जीवन युद्धों में विजय दिलाते रहो, इतदर्थ हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे वृत्र निहंता इंद्रदेव, तुम परम पुरातन कहलाए, शुचि कुशा बिछाए लोग तुम्हें जय पाने हेतु बुलाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 35वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रभु व वसु, अंगिरस, छंद अनुष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है रथ रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकमिन्द्र दुष्करं पुरोजावानमादिशो सयावानन्दने धने वाजयन्तमभारतम्। इस 7वें मंत्र में रथ की रक्षा की प्रार्थना की गई। रथ वह साधन है जिससे यात्रा पूरी होती है। तो हमारा रथ सुरथ हो, शुद्ध हो, सशक्त हो, द्रुतगामी हो, तो यात्रा सकुशल पूरी होगी, सुखद होगी। तो इस रथ को
यदि ध्यान से देखा जाए तो जीवन रथ से भी जोड़ा जा सकता है। कहा भी गया है, आत्मानम रथिनम विद्ध शरीरम रथमेव च। मनुष्य स्वयं रथी है, शरीर उसका रथ है। तो यहाँ शरीर का सीधे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन वेद एक काव्य है। काव्य में कभी कभी उपमान से ही उपमेय का बोध हो जाता है। जैसे शेर आ गया, किसी हम बड़े साहसी व्यक्ति को देखते हैं, तो बड़ी व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं शेर आ गया, तो अब वो जंगल वाला शेर तो नहीं है, मतलब बड़ा ही साहसी और पराक्रमी निडर व्यक्ति है, ऐसा मान लेते हैं। तो जो कभी कभी काव्य में उपमान है, वही उपमेय का काम कर देता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। कहा तो सीधे जा रहा है कि हमारे रथ की रक्षा करो, लेकिन यह रथ जो है वो शरीर रूपी रथ, क्योंकि जीवन यात्रा इसी से तो पूरी होती है। जब हमारा रथ पंगु रहेगा, रथ हमारा गतिशील नहीं होगा, वो विकृत होगा, उसके कल पुर्जे कमज़ोर होंगे, तो फिर हमारी जीवन यात्रा या हमारी कोई भी यात्रा कैसे पूरी होगी। तो इसलिए जो यह रथ है, शरीर रूपी रथ, इसको पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, तन से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से, ताकि जीवन यात्रा सकुशल पूरी हो सके, जीवन के युद्ध में हम विजयी हो सकें। तो रथ से विजय तो तभी मिलती है ना, जबकि वो सशक्त हो। तो इस तरह से उसमें गतिशीलता हो। तो इस अर्थ में भी हम देखते चलें। सामान्य अर्थ तो है कि हे इंद्र, दुस्तरम वह रथ जो, या वह जीवन जो कि रथ, शरीर रूपी रथ के अधीन है, और वह जीवन यात्रा जो कि दुस्तर है, कठिन है, उस समय आप हमारे इस शरीर रूपी रथ को पुष्ट करो। आजिषु पुरः यावानम, यह जो रथ है वो आजिषु, आज कहते हैं युद्ध को, और आजिष माने युद्धों में, पुरः माने आगे, यावानम माने गति लेने वाला है, चलने वाला है। तो जैसे युद्ध में रथ तीव्र गति से आगे चलता है, तो विजय की एक दिव्य आशा मन में भरी रहती है। लेकिन यदि रथ ठीक न हुआ तो फिर विजय तो स्वप्न ही रह जाएगी। तो आजिष पुरः यावानम, यह रथ जो है युद्धों में आगे चलने वाला है, और सायवानम, अंचरों सहित हम इस रथ के माध्यम से चलने वाले हैं। अस्माकम रथम अव, हमारे रथ की रक्षा करो। तो हे इंद्र, हमारा रथ युद्धों में आगे जाने वाला है, इसी के सहारे हम युद्ध में बढ़ते हैं। यह दुस्तर है, यह मतलब बड़ा ही पेचीदा है, और हम इसी के सहारे अनुचरों के, अपनों के साथ चलने वाले हैं। तो हमारे इस रथ की रक्षा करो। तो ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ, लेकिन इसका जो
छपा हुआ अर्थ है जो अभिधा से हट करके लक्षणा और व्यंजना से प्रकट होने वाला रथ है, उसका अर्थ है वो यह होगा कि हमारा यह जो शरीर रूपी रथ है, यह जीवन के युद्धों में आगे बढ़ करके हमें विजय दिलाने वाला है। तो ये हमारा रथ बड़ा ही दुस्तर है, बड़ा ही पेचीदा है और बड़ा ही उत्तम है, लेकिन यह सुरक्षित रहे क्योंकि हम अनुचरों समेत माने अपने पारिवारिक लोगों, प्राणियों, परिजनों के साथ इस रथ से अपनी जीवन यात्रा पूरी करना चाहते हैं, जीवन युद्धों में विजय चाहते हैं, इसलिए हमारे रथ की रक्षा करो। तो यह युद्धों में आगे जाता है, यानी यह शरीर रूपी रथ जीवन संग्राम में आगे रहता है, यानी इस शरीर के माध्यम से ही हम संसार की समस्याओं का समाधान करते हैं, जीवन युद्ध में विजय पाते हैं। यदि हमारा रथ अनुकूल न रहा, परिपूर्ण न रहा, सबल न रहा, सशक्त न रहा, तो फिर जीवन युद्ध में हम विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे और फिर जो हमारे शत्रु हैं, रोग, शोक, जरा, व्याधि, ये सब हमें परास्त कर देंगे, हमें पंगु बना देंगे। तो इसलिए जो हमारा रथ हो वो उत्तम हो, यह आपसे प्रार्थना है। और इसके साथ अनुचर और परिवार के प्राणी भी इसके साथ लगे रहते हैं। जब किसी का जीवन रथ रुग्ण हो जाता है तो वह रथ यानी शरीर जिस पर कि आत्मा या प्राण सवारी कर रहे हैं, वो अपने लिए तो, आत्मा के लिए तो एक समस्या बन ही जाता है, कष्ट का कारण बन ही जाता। साथ साथ जो अपने अनुचर हैं, जो परिवार के प्राणी हैं, वो भी परेशान होते हैं। जब घर का एक आदमी बीमार पड़ जाता है तो पूरा परिवार, पूरा परिजन समस्याओं से, संकटों से गुजरने लगता है। तो इसलिए हमारे इस शरीर रथ का स्वस्थ रहना, गतिशील रहना, सक्रिय रहना परम आवश्यक है। इसके लिए इस रथ को बनाने वाले उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है, जिसे कि यहाँ इंद्र रूप में प्रकट किया गया है, कि हमारा जीवन रथ सशक्त रहे, गतिशील रहे, ताकि इसके आश्रित जो हमारे परिजन हैं वे सब भी सुखी रहें और यह किसी को दुख देने वाला न बने। और इस पर यह जरा व्याधि आज का सामना करता हुआ, अनेक शत्रुओं को जीतता हुआ आगे अपनी यात्रा पूरी करे, अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब जीवन के गंतव्य हैं। यहाँ तक मनुष्य को पहुँचना चाहिए। संपूर्ण जीवन वही है जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब पड़ावों को पार करता हुआ चले। तो यह युद्धों में आगे जाता, यह रथ दुस्तर माना जाता, अनुचरों समेत करो रक्षा, हे इंद्रदेव जग के त्राता। तो इस प्रकार से इंद्रदेव से, जो कि संसार के रक्षक हैं, वो हमारे इस जीवन रथ के, हमारी शरीर रूपी रथ की भी रक्षा करें, ताकि यह अपने जीवन यात्रा में सफल हो, अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो यह रथ ही मानव शरीर है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी से प्रेरित होकर के रामचरितमानस में, लंका कांड में यह प्रसंग आया है। रथ का प्रसंग रथ रूपक, सांग रूपक है, बड़ा प्रसिद्ध है। तो इस रथ को समझ पड़ता है कि इसी मन से प्रेरित होकर के तुलसीदास जी ने लिखा है। रथ का रूपक लंका कांड में है। उस प्रसंग में कि रावण तो रथी था, उसका रथ बड़ा ही सशक्त था,
राम पैदल थे, कवच भी नहीं था, तो विभीषण बहुत घबरा गया कि कैसे अब इस प्रबल शत्रु से जिससे पाला पड़ा है पार होया जाएगा, कैसे इससे जीता जाएगा, कैसे इसका सामना होगा। तो उस समय विभीषण ने कहा राम से कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। तो उसने कहा कि नाथ न चंदन नहीं पद त्राना केहि विधि जितब वीर बलवाना। हे भगवान, न आपके पास रथ है न तन त्राण माने कवच है। तो रावण के पास तो सुदृढ़ कवच है और उसके पास सुदृढ़ रथ है, तो उसका सामना आप कैसे करोगे। तो यह सोच करके वो अधीर हो गया और कहने लगा कि क्या विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, अब कैसे इससे सामना करके इस पर विजय प्राप्त की जाएगी। सुनो सखा कह दया निधाना। तब राम ने कहा हे मित्र सुनो, यही जय होए सो संदन आना। संदन माने रथ। वो संदन दूसरा है जिससे विजय होती है। वो रथ क्या है? वह रथ है कि जिसमें सौरज धीरज त्यहि रथ चाका। उस रथ में शौर्य और पराक्रम, साहस और धैर्य, यह रथ के चक्र हैं। सौरज धीरज त्यहि रथ चाका, सत्य शीर दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, घोरे माने घोड़े, और क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। समजम नियम शिली मुख नाना। शिली मुख माने बाण। समजम नियम शिली मुख नाना। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सुनो सखा अस रथ में जाके, कहन विजय कतहूँ रिपता के। सुनो सखा अस शुभ रथ जाके, कहन विजय कतहूँ रिपता के। अति अजय संसार रिप, जीत सकै सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। तो एक ही जगह सामना नहीं करना पड़ता है। अति अजय संसार रिप, जीत सकै सो वीर। जाके रथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। तो आध्यात्मिक परक अर्थ है कि केवल एक ही जगह नहीं सामना करना पड़ता, जगह जगह शत्रु घात लगाए बैठे हैं। रोग शोक जरा व्याधि तरह तरह के लोग। तो उसके लिए क्या चाहिए? वही कि सौरज धीरज त्यहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, घोड़े, और सजा क्षमा कृपा समता रज जोरे। लगाम क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। तो अति अजय संसार जीत सकै सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। तो इसको इसी संदर्भ में कहा गया कि समझ पड़ता है कि तुलसीदास जी इन मंत्रों से होकर गुजरे हैं, तभी उन्हें रथ रूपक की आवश्यकता पड़ी। हालांकि वह युद्ध है तो उस समय तो कवच आदि की जो होती है उसी की आवश्यकता होती है, लेकिन राम सर्वसमर्थ थे। उन्होंने कहा भाई देखो यही नहीं लड़ना है, पूरा जीवन एक युद्ध है, इसमें जो हम रथ बता रहे हैं वही रथ काम करेगा। तो हमारे पास आत्मबल है, हमारे पास धर्म है, हमारे पास क्षमा है, कृपा है, हम निरर्थक युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो विजय तो हमारी होगी। विजय हुई भी। तो इस प्रकार से जो रथ रूपक है मानस का, वही इस मन से प्रभावित समझ पड़ता है। तो यह रथ ही मानव शरीर है। तो इसमें जो जो बताए गए हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और हम सबके लिए तो इसी रथ की आवश्यकता है, क्योंकि भाई अब खास तौर से जैसा रथ बताया गया है ऐसा ही रथ चाहिए। शरीर ही हमारा ठीक रहे और उसमें बाहरी और भीतरी शत्रु न रह जाएं। अगर हैं तो इसी रथ से जीते जा सकते हैं। इस प्रकार से हम इस रथ रहस्य को समझें और तदनुसार एक कुशल रथी बने, महारथी बने और जीवन में विजय पाएं, हर शत्रु को परास्त करें और शत्रुहीन जीवन बिताएं। ओम
वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 35वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र सारिस प्रभु व वसु आंगिरस छंद पंक्ति और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है रथ के रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकमिन्द्रे नारथमभापुरन्ध्या वयं शमिष्ठवार्यं दिविश्रवो दधेमहि दिविस्तोमं मनामहे। यह 8वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इस मंत्र में भी तन रूपी रथ की रक्षा की प्रार्थना की गई है और भक्तिपूर्ण जीवन बिताने की कांक्षा अथवा प्रार्थना का समावेश है। ये 7वें मंत्र का पूरक सा दिखाई पड़ता है। तो तन रूपी रथ की रक्षा हेतु प्रार्थना है और यज्ञीय जीवन बिताने की कांक्षा का कथन है। इंद्र, हे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शिष्य की सर्वोच्च सत्ता नियामक इंद्र, आपसे प्रार्थना है अस्माकम एह, हमारी ओर आओ, यानी हम पर दया दृष्टि दौड़ाओ। पुरंध्या न रथम अव, पुरंध्या माने बुद्धि से विचार पूर्वक हमारे इस रथ की रक्षा करो। अव माने रक्षा, नह रथम अव, हमारे रथ की रक्षा करो, हमारे शरीर रूपी रथ को सुरक्षित रखो। सविष्ठ, हे बलवान इंद्र, शव माने बल जैसा कहते आए हैं और सविष्ठ माने बलशाली। इंद्र का संबोधन है विशेषण परक। हे सविष्ठ, हे बलवान इंद्र। वार्यः श्रवः, हम आपके स्वागत के लिए आपके उपासना के संदर्भ में, वार्यम माने ग्रहणीय, अस्पृहणीय, उत्तम। श्रवः माने अन्न, श्रव माने यश भी होता है, श्रव माने अन्न भी होता है। तो हम इस जीवन यज्ञ में तुम्हारे स्वागतार्थ जो श्रेष्ठ अन्न है उनकी आहुति के लिए तत्पर हैं। वयम दिव्य दधीमहि, हम दिव्य प्रार्थनाओं, दिव्य स्तोत्रों को तुम्हारे हेतु धारण किए हुए हैं, यानी दिव्य तुम्हारे स्तुति मंत्रों का उच्चारण करने के लिए उद्यत हैं, तुम्हारे ही प्रार्थनारत हैं, तुम्हारी स्तुति करने को तत्पर हैं। अपने जीवन को स्तुतिमय हम बनाना भी चाहते हैं। दिव्य स्तोमः मनामहे, और यज्ञ में हम दिव्य स्तोत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो हे इंद्र, हमारी ओर आओ, विचार पूर्वक हमारे रथ की रक्षा करो। हे बलवान इंद्र, हम यज्ञों में दिव्य उत्तम अन्न की आहुति तुम्हें देते हैं, यानी दिव्य भावनाओं और दिव्य आचरण का हम तुम्हें उपहार देते हैं। यदि हम उसके दूसरे अर्थ में चलें तो यह भी है, यज्ञ है, यज्ञ में आवाहन होता है देवता का, इंद्र का, तो हम तुम्हें दिव्य अन्नों की आहुति दे रहे हैं। अथवा जीवन यज्ञ लें तो दिव्य भावनाओं को तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने जीवन को दिव्य बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और तदर्थ तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। तुम्हारे श्रेष्ठता का, तुम्हारी दिव्यता संबंधी जो स्तोत्र हैं उनका उच्चारण कर रहे हैं। तो रथ की रक्षा करो हमारे, हे इंद्रदेव, रथ की रक्षा करो हमारे। कौन रथ? यह शरीर रूपी रथ। रथ की रक्षा करो हमारे, आओ और हमारे। हे बलवान इंद्र, हम उत्तम हव्य हाथ में धारे, मंत्रोच्चारण करते जाते, स्तुति तुम्हें सुनाते। यह मेरा तन रथ रक्षित हो, अपने विनय सुनाते। ओम। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 8 मंत्रों की व्याख्या का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करने का अवसर पा लिए हैं। अब संदर्भित
मंत्र और सूक्त के विषय में जान लिया जाए। अब तक ले जो जितने मंत्र हम लोग कह सुन चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3921। और अब संक्षिप्त सार से अवगत हो लिया जाए तो इस सूक्त में प्रथम इंद्र के बल विक्रम की प्रशंसा की गई है और रक्षार्थ स्वयं में बल प्राप्ति की भी प्रार्थना है, क्योंकि केवल देव सहारे ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दैव दैव आलसी पुकारा। इसलिए अच्छा यह है कि हम परमात्मा से शक्ति मांगें कि हमें शक्ति दो, वो शक्ति हमें दो, दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जनजीवन सफल बना जाएं। तो शक्तिमान से कृपा मांगना और कर्म ना करना यह भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि यह मांगना ज़्यादा अच्छा है कि हमें समर्थ दो, हमें सामर्थ्य दो, हमें समर्थ बनाओ, ताकि हम स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकें। यदि हमारी सामर्थ्य के बाहर हो तो आप तो ही हो, हमारी रक्षा करो। और इस प्रकार से रक्षण साधनों के प्रदान करने की भी प्रार्थना है। रक्षण साधन जगह जगह पर बदल सकते हैं। कहीं रक्षा का साधन भौतिक होता है, धन दौलत अस्त्र शस्त्र, कहीं पर रक्षा का साधन आत्मिक बौद्धिक और मानसिक भी होता है। तो ये सब रक्षा के साधन है। मनोबल, आत्मबल और बाहुबल, शरीर बल, ये सब कार्य करते हैं। संयम बल, संयम नियम जो सब कहा गया, ये सब बल हैं और इनके साधनों की प्राप्ति हेतु प्रार्थना की गई है। क्योंकि बल जब चतुर्दिक बल होगा, प्रारंभ में कहा गया है कि हमको हे प्रभु तुम शारीरिक 4 प्रकार के बल दो, शारीरिक बल दो, मानसिक बल दो, बौद्धिक बल दो, आत्मिक बल दो, ताकि हम समर्थ हो सकें। तो भगवान से बल मांगना चाहिए, रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हम जीवन युद्ध में स्वयं डटे रहें और ना अगर समर्थ हो पाए, शत्रु अधिक प्रबल है, तब परमात्मा को याद करते रहें, तब हमारी वो रक्षा करें। लेकिन हम कदम कदम पर परमात्मा को कष्ट न दें, हम स्वयं उनसे बल मांगें कि हम समस्याओं से जो है वो निपट सकें। तो शत्रु संहार हेतु प्रार्थना है। शत्रु का हमें व्यापक रूप में अर्थ लेना चाहिए। जो हमारे प्रगति में बाधक हैं, हमारे शत्रु हैं, तो हमारे भीतर भी हो सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड और तरह तरह के हैं। खान पान आदि में अनियमितता, असंयमित जीवन, ये सब शत्रु ही हैं। जरा व्याधि सब शत्रु ही हैं। तो इन सबसे हमें निपटने की शक्ति दो, हमें विद्या दो, बुद्धि दो, विवेक दो, बल दो, चिंतन दो, शारीरिक मानसिक आत्मिक सभी बलों से परिपूर्ण करो, ताकि हम भिन्न भिन्न प्रकार के शत्रुओं का सामना कर सकें और हम उनसे विजय प्राप्त कर सकें। ये तदर्थ प्रार्थनाएँ हैं। और अंत में जीवन को एक रथ माना गया है और जीवन युद्ध में रथ की रक्षा हेतु उस परम पिता परमात्मा से, परम शक्ति प्रदायक परम शक्ति से प्रार्थना की गई है कि वो हमारे शरीर रूपी रथ को पुष्ट बनाए रहें, ताकि हम सपरिजन सहित इससे एक सुखी और समृद्ध और विजयी जीवन बिता सकें। और इस प्रकार से उस परम शक्ति से प्रेरणा प्राप्त करने की प्रार्थनाएं हैं। यह वैदिक जीवन संपूर्ण जीवन है। इसमें परम शक्ति के आगे विनत होना, साथ ही साथ उससे शक्ति मांगना कि जीवन हमारा स्वयं परिपूर्ण बने, हम में शक्तियों के विविध स्रोत जगें, शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक सभी रूपों से हम संपन्न बने और इस जीवन युद्ध में हम विजयी हों। आदि आदि बातें कही गई हैं जो कि व्यावहारिक जीवन में बड़ी उपयोगी हैं। इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए और परम शक्ति से जो वैदिक जीवन की परिपूर्णता है उसको स्मरण करते हुए हम प्रार्थना करें। तो वैदिक देवता तो बड़े मतलब सहाय सही देवता हैं, उन्हीं से हमारा शरीर बना है। जल वायु क्षिति पृथ्वी आदि जो देवता हैं वैदिक, उन्हीं के संयोजन से हमारा शरीर है। वही तत्व जब क्षीण हो जाते हैं तो हमारा शरीर क्षीण होने लगता है। इसलिए उनका देवत्व को हम ध्यान में रखें, उनको हम प्रदूषित न करें और साथ ही साथ अपने विचार को शुद्ध रखें और इस प्रकार से एक सुखी स्वस्थ और संपन्न और लोकोपकारी जीवन बिताएं। तमाम जो भ्रांतियाँ हैं उससे दूर रहें। हमारे इस सूक्त में यह भी कहा गया है कि हमारे समाज के पंचजन सुखी रहें। पंचजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि
देखिए भ्रांतियाँ भी दूर करनी चाहिए। कहीं वेद में, रामायण में चमार, कोरी, कहार, कुम्हार, तेली आदि का कोई कथन नहीं है। सब जो हैं समाज के अंग माने गए। ये तो बाद में बने, किन्हीं कारणों से बने, लेकिन ये वेद में, रामायण में इनका कोई नहीं है कि कोई जाति हो, कोई मुराव हो, कोई कहार हो, कोई कुम्हार हो, कोई तेली हो, कोई तमिली हो, तमोली हो, कुछ ऐसा कथन नहीं, सब मानव माने गए हैं। अब जो लोग उसको बांट करके देखते हैं वो बहुत गिरे हैं, वो बड़ा पाप कर रहे हैं। हम सब मनुष्य हैं, उसके बाद जिस देश में रह रहे हैं उस देश के निवासी हैं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सब हिंदू हैं। भेदों को न वेद ने बताया, न वेद पराशर सनातन धर्म ने बताया। कोई बात आ गई होगी तो परिस्थिति जन्य रही होंगी। तमाम बातें परिस्थिति जन्य होती हैं, लेकिन वे हमेशा नहीं बनी रहने वाली होती हैं। तो हम सत्य को संपूर्ण रूप से देखें और जीवन को सफल बनाएं, और जग जीवन को सफल बनाएं, और तमाम निरर्थक समस्याओं से अपने को दूर रखें। अपने उन्नति के लिए, राष्ट्र के उन्नति के लिए, समाज के उन्नति के लिए, अपने शरीर के समुन्नति के लिए सदैव तत्पर रहें। तन से, मन से, धन से, सभी सर्व रूपेण सब प्रकारेण हम संपन्न बने। यही वेद का संदेश है, यही ऋषियों का संदेश है, यही सनातन संदेश है। और सनातन सत्य पर आधारित हम अपने इस भारतीयता से परिपूर्ण वैदिक धर्म का आचरण करें, वेदों का अध्ययन करें। हम लोग इस संदर्भ में जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ पिपील का प्रयास हो रहा है, टिटिव प्रयास हो रहा है, उस पर आप सब ध्यान दें और आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रयास है ये आगे सैकड़ों हजारों रूपों में विकसित हो। और इसके साथ ही हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।